एक मिनट मैम, कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी है। सिंपल सी मैं आपको बता दूं, ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत, ये सब इररेलेवेंट चीज़ है। ये इररेलेवेंट है, ये वो हैं जो हकीकी नुमाइंदों के ऊपर नहीं है। तो जो आपने मुसल्लत करना है, जिसको भी करना है, इक़्तिदार के कब्जा देना है, आप दे दें। आए। क्या कहेंगी, आपके वालिद साहब जो हैं वो भी जेल में हैं और उन 9 मई के केसेस की सजा सुनाने जा रहे हैं जज साहबान, क्या कहेंगी आप? जी, आज पहला 9 मई का केस है जो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जितनी बहस, अगर आप अदालत में होते, अगर आपने बहस सुनी होती, जो मुकालमा हुआ, जो शहादतें दी गई, अगर उसकी बिना पर फैसला आता है तो आज सब बरी होंगे इंशाअल्लाह। मगर अगर ज़मीर का, कानून का, आइन का दबाव नहीं महसूस करते और किसी और चीज़ों के मुताबिक फ़ैसला आता है तो फिर वो तो कुछ भी आ सकता है। मगर हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, हमें अभी भी इस निज़ाम पर यकीन है, हम अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अगर यहाँ पे नहीं तो हम फिर भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ हो सकता है, इस मुल्क में कानून मजबूत हो सकता है, इस मुल्क की जो अदालतें हैं उनकी जो ताकत है उसको हम बहाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ये दिन आप सब देखेंगे। शाह साहब की तबीयत अब ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को दोबारा जेल से मुंतकिल किया गया, जबकि उनके लवाहिकीन का कहना है कि जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, उनको सांस की भी बीमारी है, वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनको रात को उनको स्लीप एपनिया भी है, उनकी रात की एक मशीन है जो सांस के लिए उनको लगाई जाती है और रात को आप जानते हैं जो जेल वाले हैं वो बिजली बंद कर देते हैं तो फिर रात को वो सांस नहीं ले सकती, इसलिए उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है। तो और ये वो डॉक्टर यास्मीन है कि जिन्होंने कोविड के दौरान इस पूरे सूबे के बच्चे को संभाला अपने बच्चे की तरह। यहाँ पे हम बातें कितनी कम हुई, आज उस खातून के साथ जो सलूक किया जा रहा है हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए उसको। मैडम क्या कहेंगी आज के सेनेट के इलेक्शन को किस नज़र से देखती हैं और कितने नंबर हैं, आपके पूरे नंबर वोट कास्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे सारे MPs वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके नज़रिए के साथ डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे वोट कास्ट होंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये वही सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं जिसके ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने एक उस जमात को मुसल्लत किया जो अवामी हमायत से नहीं आई। चलें जी, आपने यहाँ पर आकर अपनी हुकूमतें भी बना ली, उसके बाद भी आपका दिल नहीं भरा, आपने हमारी रिजर्व सीट के ऊपर डाका डाला। तो ये तो सब आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जमहूरियत, जमहूरी अमल पर यकीन रखती है, इसलिए कोई मैदान किसी के लिए भी नहीं छोड़ेगी, चाहे आप रेकट करें, चाहे आप पूरे एम्पायर्स में लाकर लड़ाई लड़ें। हमें आखिरी बॉल तक खेलना आता है और इंशाल्लाह फतह सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ। 9 मई के केसेस का फैसला होने जा रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जो 9 मई के केसेस में जिरा हुई है, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगी लाहौर हाई कोर्ट में। मियांवाली वालों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, ये जो फैसला था कोट लखपत वाला लाहौर के केसेस का, जो लाहौर के केसेस हैं उनकी जिरा से जो सामने चीज़ें आई हैं, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये बता दी है कि 9 मई एक वो बहाना था जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को आपने दीवार से लगाना था। और इतना अरसा केसेस चलाने के बाद ना आपका तफ्तीशी कुछ जानता है, जो बाकी उम्रे पे गए हुए हैं उनकी कहानी भी आपके सामने है, जो इसके अलावा गैर मौजूद जो सबसे बड़ा मरकज़ी गवाह है जो खुद ही गैर मौजूद था उसकी कहानी भी सबके सामने, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में आ रहे हैं वो भी सबके सामने। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने सज़ा सुनानी ही है तो वैसे ही सुना दी ना, उसके लिए ट्रायल्स का टाइम का इतना लंबा टाइम लेने का, इन सारी चीज़ों का या आप आवाम का पैसा खर्च करें, अदरवाइज सजाएँ हों जो मर्जी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब लोग डट के खड़े हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, जो जुल्म बर्बरियत सब खत्म कर दी आपने, लेकिन हम डट के खड़े रहेंगे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके नज़रिए। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी मजीद नशिस्तें भी छीनने जा रही हैं, जिसमें एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, जिसमें शिबली फजार साहब सेनेटर हैं, जिसमें उमर अयूब साहब जो है वो भी वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं, अगर उनको सजा होती है तो उनकी सीट फिर खाली हो जाएगी, निश्चित खाली हो जाएगी।